गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और पिछले लेक्चर में हमने एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। आगे देखिए आज का टॉपिक क्यूरियोसिटी क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ कॉमन यूनिट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड डिज़ायरेबल, कि पूरी दुनिया में कॉमन यूनिट्स का यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। आंसर देखिए, द यूज़ ऑफ सम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड will certainly improve trade among nations as the products would be standardized and inventories will be reduced। कि अगर पूरी दुनिया स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ करेगी तो उनके बीच में ट्रेड मतलब बिजनेस इम्प्रूव होगा और कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा और इन्वेंट्री कम से कम करनी पड़ेगी, मतलब हमें यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अमंग द साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल ऑल्सो बी फैसिलिटेटेड। तो जो साइंटिस्ट होते हैं पूरी दुनिया के वो भी आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। द यूज़ ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मे प्रूव डिजास्ट्रस समटाइम, कि अगर हर कंट्री अपने अपने यूनिट्स यूज़ करे तो उसके डिजास्ट्रस मतलब घातक परिणाम हो सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, उसको देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अ पायलट और एन एयर कंट्रोलर इज accustomed टू रिपोर्टिंग अल्टीट्यूड इन फीट, कि अगर किसी पायलट को या किसी एयर कंट्रोलर को ड्यूटी दी जाती है कि वो हाइट के बारे में बताए जो भी एयरक्राफ्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अल्टीट्यूड ऑफ प्लेन इज 3000 मीटर्स, अगर अल्टीट्यूड प्लेन का 3000 मीटर है, इज दिस अबाउट 10,000 फीट और 3000 फीट और 1000 फीट। तो एकदम से ये आइडिया नहीं आएगा कि 3000 मीटर को फीट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, 3000 मीटर्स की फीट में क्या वैल्यू बैठेगी। सो द डिफरेंस माइट मीन डिजास्टर, कि अगर दोनों के जो यूनिट्स है वो अलग अलग हैं तो उससे समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। Thus air travel everywhere would become safer with the use of common units throughout the world। Advantage of SI। Following are the main advantage of SI over the other system of units। Number 1, SI is a coherent system of units। जो SI सिस्टम है वो कोहेरेंट सिस्टम है। मतलब क्या है, आगे बताया गया है, ए सिस्टम बेस्ड ऑन अ सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, जो कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के बेस पे आधारित है। फ्रॉम विच ऑल ड्राइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न विदाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यूमेरिकल फैक्टर, कि यहाँ पे जितने भी ड्राइव्ड यूनिट हम ऑब्टेन कर सकते हैं वो सब बिना फैक्टर किए, बिना टुकड़ों में बांटे डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है SI इज़ अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एक रैशनल है, सुविधाजनक है। एज इट असाइंस ओनली वन यूनिट टू अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी को एक ही यूनिट असाइन करता है। फॉर एग्जांपल, जूल इज़ द यूनिट फॉर ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। जितनी भी तरह की एनर्जी है, एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा है, बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो इन सब के लिए एक ही यूनिट यूज़ किया गया है। दिस इज़ नॉट सो इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बाकी सिस्टम में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन द MKS सिस्टम मैकेनिकल एनर्जी इज इन जूल, हीट एनर्जी इन कैलोरी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इन वाट आवर। तो ये सभी अलग अलग यूनिट्स में हैं MKS सिस्टम के अंदर। नंबर 3 है SI इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देर आर नो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑन द सिस्टम, द यूज ऑफ फैक्टर G इज दस एलिमिनेटेड। तो SI यूनिट जो है एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल यूनिट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फोर्थ है SI इज अ मीट्रिक सिस्टम। ये एक मीट्रिक सिस्टम है। The multiples and submultiples of units are expressed as powers of 10।
मतलब कि यूनिट के मल्टीपल में जो भी नंबर्स होते हैं उनको पावर ऑफ 10 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। लास्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5th। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द एब्सोल्यूट यूनिट्स on the SI like ampere capital A for current, volt capital V for potential difference, ohm for resistance, Henry H for inductance, Farad F for capacitance and so on to be the practical unit for measurement of these quantities। तो ये सारे practical unit हैं। आगे एक छोटा सा पॉइंट गिवन है, retain in memory। Remember that international system of units SI applies to all the branches of science, whereas MCAS system is confined to mechanics only। कि इंटरनेशनल सिस्टम साइंस की सभी ब्रांचेज में एप्लीकेबल हैं, जबकि MCAS सिस्टम मैकेनिक्स में ही एप्लीकेबल होता है। इन आवर कंट्री द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम एट्सेट्रा हैज़ बीन गिवन टू नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। तो हमारे देश के अंदर जो ये फिजिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का काम है, ये है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली का। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। इन द मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट्स द मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस वी यूज़ द फॉलोइंग 3 यूनिट्स। कि अगर हमें बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस मेज़र करने होते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस, तो उसके लिए बड़े यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ सन और सेंटर ऑफ अर्थ का ये एवरेज डिस्टेंस है। एवरेज का मतलब क्या है, क्योंकि अर्थ जो है सन का चक्कर लगाती है, लेकिन वो सर्कुलर पाथ में चक्कर नहीं लगाती, एलिप्टिकल पाथ में लगाती है। तो सन और अर्थ का डिस्टेंस चेंज होता रहता है, तो इस वजह से उस डिस्टेंस का एवरेज निकाला गया है। तो ये एवरेज डिस्टेंस है। 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अप्रोक्सीमेट आ जाएगा ये 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। आगे देखिए, नेक्स्ट है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वैक्यूम के अंदर, उसे लाइट ईयर कहा गया है। एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 1 ईयर। तो 1 ईयर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, क्या आएगा यहाँ पे 365, 24, 60, 60। मतलब 365 दिन हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स। Therefore 1 light year is equal to 3 into 10⁸ into 365 into 24 into 60 into 60 मीटर्स। तो किसके इक्वल आएगा ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है पारसेक। 1 parsec is the radius of a circle at the center of which an arc of the circle 1 AU long subtends an angle of 1 second। तो 1 पारसेक उस सर्कल की रेडियस है जिसकी आर्क लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की हो, और वो आर्क सेंटर पे एंगल बनाती हो 1 सेकेंड का, तो इसे 1 पारसेक कहा जाता है। तो ये उस बड़े सर्कल की रेडियस है जो हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए 1 पारसेक कैसे निकाल लेंगे। L इज इक्वल टू 1 AU। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 1 AU। 1 AU किसके इक्वल था, हमने ऊपर टॉपिक किया था अभी, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और थीटा एंगल कितना बनाती है ये 1 सेकेंड का। सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करो 1/60, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो 1/60 इंटू 60, और उसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर का फार्मूला क्या है हमारे पास, आर इज इक्वल टू एल अपॉन में थीटा। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 1 AU अपॉन में 1 सेकेंड। तो यहाँ पे वैल्यू रख के अगर कैलकुलेट करेंगे
तो 1 पारसेक की वैल्यू आएगी 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये 1 पारसेक की वैल्यू आ जाएगी। आगे है इनका रिलेशन बिटवीन 1 AU एंड लाइट ईयर एंड पारसेक। ये रिलेशन जो है आप कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस करनी है इसकी। आगे देखिए, ये एक टेबल है, इसके अंदर पावर्स ऑफ 10 लिखी गई हैं, उनके प्रीफिक्स मतलब उनको किस नाम से जाना जाता है और उनके सिंबल क्या हैं। ये टेबल आपने पढ़नी है, 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक, कन्वेंशंस फॉर राइटिंग ऑफ यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स। कन्वेंशंस होती हैं कि किस तरीके से लिखी जाती हैं, क्या परंपरा रही है इनको यूनिट्स को और सिंबल्स को लिखने की। नंबर 1 है, यूनिट इज़ नेवर रिटन विद कैपिटल लेटर। तो यूनिट को कभी भी कैपिटल इनिशियल लेटर से हम स्टार्ट नहीं करते, इवन इफ इट इज़ नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट, चाहे वो किसी साइंटिस्ट के नाम से ही क्यों ना लिया गया हो यूनिट का नाम। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। तो न्यूटन को कैपिटल एन से ना लिख के स्मॉल एन से ही लिखा जाएगा। नंबर 2 है, फॉर ए यूनिट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट द सिंबल इज ए कैपिटल लेटर। तो जो यूनिट साइंटिस्ट के नेम से लिए गए हैं उनका सिंबल कैपिटल लेटर हो सकता है। फॉर अदर यूनिट्स द सिंबल इज नॉट अ कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, तो इसका सिंबल क्या लिखा है ब्रैकेट में, कैपिटल एन। एंड ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ये साइंटिस्ट के नाम से नहीं लिया गया है मीटर वर्ड, तो ये है स्मॉल एम। थर्ड पॉइंट देखिए, द यूनिट्स और सिंबल्स आर नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म। इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। फॉर एग्जाम्पल, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू 20 डायन, S इज नॉट एडिड टू शो द प्लूरल फॉर्म। तो इसको सेंटीमीटर्स या डायन्स नहीं कहा जाता। फोर्थ है, in a symbol we prefer not to use more than one solids. For example, intensity is equal to energy per second per unit area. तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है जूल अपॉन में सेकंड मीटर स्क्वायर। तो जूल पर सेकंड को लिखा जाता है वाट और मीटर स्क्वायर साथ में लिख दिया जाता है। ऐसे नहीं होगा कि जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा। फिफ्थ है, पंचुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप आर नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल्स। तो फुल स्टॉप नहीं लिखे जाते सिंबल के बाद। फॉर एग्जाम्पल, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 cc एंड नॉट cc, मतलब डॉट नहीं डाला जाता इसमें क्यूबिक सेंटीमीटर में। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स विद प्रीफिक्सेस आर। तो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले यूनिट्स कौन कौन से हैं प्रीफिक्स में। 1 माइक्रोमीटर, इसका सिंबल भी देखो माइक्रो लिखा हुआ है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 mm इज इक्वल टू 10⁻⁻3 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 cm इज इक्वल टू 10⁻2 मीटर। तो इस तरह से यूनिट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक सब आपने अच्छे से पढ़ने हैं। थैंक यू।